हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं आकाश यादव आप सभी का ओपन जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अच्छे से अपने रेलवे एनटीपीसी की तैयारी में अच्छे से मस्त होंगे। चलिए हम लोग अभी नंबर सिस्टम कर रहे थे। नंबर सिस्टम में हम लोग शेषफल निकालना सीख रहे थे। शेषफल निकालने में आज हमारी लास्ट क्लास है और इसके बाद आज ही हो सकेगा तो लास्ट में हम लोग यूनिट डिजिट निकालना भी सीख लेंगे, सीखना स्टार्ट कर देंगे। जी राजेंद्र श्रीवास्तव, गुड आफ्टरनून। ट्रेंडिंग with दीजिए। एजे गुड आफ्टरनून, ओनली सक्सेस गुड आफ्टरनून। चलिए, सब चीज़ें क्लियर हैं तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। चलिए, कल मैंने लास्ट में शेषफल निकालना सीखा था। शेषफल निकालना बताया था, सक्सेसिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट सीखा था। तो उसी सक्सेसिव रिमाइंडर पे आज क्वेश्चन करने हैं हमें। उसी सक्सेसिव रिमाइंडर पे आज हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो पीपीटी लगा लेते हैं हम एक बार हम। चलिए, ओजिया वाले गुड आफ्टरनून जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, मतलब एक बार फिर से पूरा आपको जो कल सक्सेसिव थ्योरम सिखाए थे, सक्सेसिव मतलब रिमाइंडर निकालना सिखाए थे, उसको एक बार फिर से एक एग्जांपल लेके एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। जैसे कोई संख्या 785 है, इसको को 7, 6, 5 से विभाजित करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होंगे, हमें फाइंड आउट करना है। सक्सेसिव रिमाइंडर जो लगातार हमारे शेषफल आएंगे वो क्या रहेंगे, इनको हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लीजिए, इसको कर लीजिए 9, 7, 5 से विभाजित किया जाता है तो हमें सक्सेसिव रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए सीखते हैं। हमारे पास संख्या है 785। मैंने बताया था जो संख्या हो, पहले जैसे बचपन में हम सब गुणनखंड निकालते थे उसी तरह सेम टू है 785 संख्या लिख लीजिए, फिर लाइनें खींचिए अगल बगल, और जो संख्याएं दी गई हैं जिसे हमें विभाजित करना है उनको लिख लीजिए। जैसे 9 है, 7 है, 5 है। ठीक है, तो मैंने बताया था रिमाइंडर निकालने के लिए सक्सेसिव रिमाइंडर, पहले 9 को भाग करिए इससे, तो 9 72 होता है। इसको नीचे लिखिए, उसको जो जिससे हम भाग कर रहे हैं उसको नीचे लिखिए। 9 72 हो गया, बचा 6 65। 65 में 9 7 63 होता है। हासिल हमारे जो शेष फल बचा उसको ऊपर लिख लीजिए। शेष फल जो बचा ऊपर वही हमारा सक्सेसिव पहला रिमाइंडर निकल के आ गया। पहले 9 से भाग किया हमने, 9 और 72, 6 बचे, 9 7 63। हमारा दोबारा भागफल जो आया 87 आया। फिर 87 को हम 7 से भाग करेंगे तो 87 को भाग करेंगे तो 7 1 के 7 होता है। हासिल 1 आया, 17, 7 दून 14 हुए। शेषफल बचा हमारा 3। ये भी दोबारा सक्सेसिव रिमाइंडर दूसरा निकल के आया। हमारा भागफल हो गया 12। जब नेक्स्ट फिर 12 को 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 होता है। 10 में क्या जोड़ेंगे, शेष 12 हो जाए, 2 जोड़ेंगे। तुम्हारे जो सक्सेसिव रिमाइंडर निकल के आए 5 3 2 2 3 2, यही हमारे सक्सेसिव रिमाइंडर होंगे। कल मैंने ये लॉजिक बताया था कैसे होता है, मतलब आज फिर से एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह आपको अगर उल्टा पूछ लिया जाए, ये आपको भागफल, ये जो भाजक हैं उनको देकर और सक्सेसिव रिमाइंडर को देकर ये संख्या पूछ ली जाए, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको भी मैंने बताया था। जैसे 9 7 5 आपकी मान लीजिए कोई संख्या है और उसका शेषफल आ रहा है 2 3 2। अगर हमें फाइंड आउट करना है कि संख्या कौन सी होगी, इसके लिए मैंने बताया था आप शेषफल को 0 मान लीजिए। सबसे पहले 0 मान लीजिए, सबसे अच्छा तरीका यही होता है, आप 0 मान लो। 0 मानने के बाद फिर मैंने बताया था 0 मानने के बाद इसको इससे गुणा करो, इसको यहाँ पे गुणा करो, फिर ये जो इसको है इससे जोड़ दो। ये सेम उसी तरह है, ये भाजक है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, सेम वही फार्मूला लग रहा है। भाजक ये है, भागफल ये है, शेषफल ये है। तो 5 गुणे 0 प्लस 2, 5 गुणे 0 प्लस 2, 5 गुणे 0 0 हो जाएगा, और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 बचेगा। फिर इसी तरह ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है, तो 7 दून 14, 14 3 21 हो जाएगा। सेम इसी तरह इसको करेंगे गुणे में, 21 नवैया 189 होता है, 189 में 2 जोड़ेंगे, 189 में 2 जोड़ेंगे, 189 में 2 जोड़ेंगे तो 181 हो जाएगा। हमारी जो भागफल की संख्या निकल के आ गई 181 निकल, जो हमारी भाज्य संख्या निकल के आ गई 181 निकल के आ गई। मैंने बताया था कभी कभी किसी किसी एग्जाम में 0 ना देके वो लोग यहाँ पे 1 मानते हैं, इसके लिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था। एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है मैंने बताया था। जो हमारे भाजक की संख्याएं हैं
जो भाजक की संख्याएं हैं उनको आपस में गुणा कर लीजिए, 9 गुणे 7 गुणे 5, फिर इसको गुणा कर दीजिए कोई एक दूसरी संख्या मान लीजिए हमारी, मान लिया एक संख्या k है, इसको फिर संख्या k को फिर ऐड कर दीजिए। मैंने बताया था जो ऊपर भाज्य हमारा निकल के आया उसको ऐड कर देंगे। तो ये आप इतना निकालने के बाद अगर ये आपका आंसर 181 नहीं मिल रहा तो जरूर उसमें ये वाला फार्मूला लगा के फिर के की जगह पे मान रखिए, के की जगह पे रखिए एक, जब के की जगह पे यहाँ पे एक रखेंगे तो हो जाएगा 9 7 63 बचे, 5 3 15 5 6 30 1 31, 9 गुणे 7 गुणे 5 315 होगा। जब 315 में 181 जोड़ोगे 5 1 6 8 1 9 7 3 3 1 4, हमारा दूसरा जो भाज्य संख्या निकल के आएगी वो 4 से 9 शेष फल क्रमशः सक्सेसिव रिमाइंडर जो देंगी 2 3 दोंगी, इसी तरह अनंत संख्या होगी। बस आप यहाँ पे मान बदलिए, मान यहाँ पे 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए। यहाँ पर जैसे यहाँ पे मैंने 1 रखोगे 0 रखा गया तो 181 आया, जब 1 रखेंगे तो 496 आया। यहीं पे अगर के की जगह पे 2 रख देंगे तो फिर कोई दूसरी संख्या के का मान मतलब के ये है और इसके मान बदलते रहोगे, आप के मान बदलते रहोगे, आपकी जो भाज्य संख्या है बदल बदल के आपको मिलती रहेगी। जी गुड आफ्टरनून माई ड्रीम। कल के क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर, हाँ जी मैंने देखा था आपका क्वेश्चन, उसको वेरीफाई करते हैं फिर से। देखिए बैकग्राउंड मैं चेंज कर लेता हूँ एक बार। जी चलिए क्वेश्चन करते हैं। कल मैंने ये क्वेश्चन दिया था आप लोगों को लास्ट में जाते जाते, और हमारे माइट जो ड्रीम भाई ने इसका आंसर भी किया था। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं, उन्होंने बताया था शायद 242 बताया था जहाँ तक, लेकिन चलिए वेरीफाई करते हैं। कमेंट मैंने देखा था उनका, पढ़ा था, मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ जो लोग करते हैं। आप लोग एक बार कमेंट कर दिया करिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट भी आज मैंने एक बार रिवाइज करा दिया है। क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जब क्रमिक रूप से 5 3 7 से भाग देने पर जो शेष फल 2 1 2 शेष बचे। हमारी संख्या क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी, जी फिर से इसको सॉल्व कर मतलब इसको सॉल्व करते हैं। कल मैंने ये होमवर्क के लिए दिया था जी, फिर सॉल्व करते हैं इसको। संख्या है मैंने बताया, पहले लाइनें खींच लीजिए। सॉल्व करने की आसान तरीके लगाना तो आप लगा सकते हैं लॉन्ग मेथड से, लेकिन वो कंपटीशन में उसको करने बैठेंगे हम लोग तो फिर टाइम ही बीत जाएगा, समय नहीं रह जाएगा। हमारे पास भाजक जो संख्या है क्रमिक रूप से है, एक 5 है, एक 3 है, एक 7 है। जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है भाग देने पर जो शेष बच रहा है उसको इधर लिख लीजिए 2 1 2। मैंने बताया फिर हमें बताना है वह छोटी से छोटी संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। इसको नीचे कर लीजिए। मैंने मान लिया छोटी से छोटी संख्या 0 है, छोटी से छोटी संख्या 0 है। जब 7 को 0 से गुणा करेंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे, 7 को 0 से गुणा करेंगे 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, 7 गुणे 0 0 होगा, 2 जोड़ेंगे 2 होगा, 3 दूनी 6 1 7 होगा, 3 दूनी 6 1 7 होगा, 5 सत्ते 35, इसको इससे गुणा करेंगे फिर इसमें जोड़ देंगे, इसमें 5 सत्ते 35 में 2 जोड़ेंगे 37 हो जाएगा। देखिए हमारे ऑप्शन में कहीं भी हमारे हमारे ऑप्शन में कहीं भी 37 ऑप्शन में नहीं है। तो इसीलिए मैंने बताया कि इसको सॉल्व करने के लिए एक दूसरा फार्मूला जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया था उस पर पुट करिए। इसके लिए बताया था मैंने 5 गुणे 3 गुणे 7 गुणे गुणे के प्लस जो भाजक संख्या हमारी निकल के आई 37। अब इसकी जगह के की जगह पे 0 पे नहीं हुआ तो 1 पे जरूर आंसर देगा, क्योंकि ये 0 1 अलग अलग मतलब डिपार्टमेंट के मानने के अलग अलग तरीके होते हैं, दोनों से आंसर उचित तो यही होता है 37 वाला, लेकिन कोई लोग मतलब कई चीज़ें कई लोग 0 भी मानते हैं। चलिए करते हैं 5 3 15 सत्ते 15 15 चक्का 90, 5 3 15 सत्ते 105 होगा। जब 105 की जगह के की जगह पे 1 रख दिया तो वो के की जगह पे 1 रख दिया तो के 105 गुणे 1 105 ही होगा। इसमें जब 37 जोड़ेंगे तो 105 37 142 होता है। जी माय ड्रीम आंसर 142 ही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, 142 सही है। आपने कमेंट किया था मैंने देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से विभाजित करते हैं, 4 और 5 से विभाजित किया जाता है तो हमारा शेष 1 और 4 बचता है। तो इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित किया जाए तो हमें क्रमिक रूप से शेषफल निकालना है। इसमें 2 बार उसी फार्मूले को लगाना है। सूरज साहू गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सूरज साहू। इसको इसको करिएगा, बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं।
जी सॉल्व करिए आप लोग। एक संख्या जब क्रमिक रूप से, ऑप्शन ए है 4 1, ऑप्शन बी है 3 2, ऑप्शन सी है 2 3, ऑप्शन डी है 1 2। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, विजुअल होगा, मैं सामने से साइड हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए मैंने बताया था इसके लिए कि आप इसमें दे रखा है कि जो मतलब क्रमिक रूप से जो भाजक संख्या है 4 5 है और उनका शेषफल 1 4 है। तो इसके लिए आप लाइन खींच लीजिए और उसमें लिख लीजिए जो भाजक संख्या है 4 है 5 है हमारा, और शेषफल हमारा जो बच के आ रहा है 1 आ रहा है और 4 आ रहा है। और इसमें देखिए जब इस तरह क्वेश्चन हो इसमें नीचे डिपेंड नहीं करता, आप कुछ भी मान लोगे आंसर सेम ही आएगा। जब कुछ भी मान लो, आप जीरो भी मानोगे तब भी आंसर सेम आएगा, एक मानोगे तभी आएगा। आंसर तब चेंज होगा जब वहाँ छोटी से छोटी संख्या मानेंगे, मानने के लिए पूछेगा तो वहाँ पे जीरो एक डिपेंड करेगा। तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो इंपॉर्टेंट है। चलिए करते हैं इसको। तो देखिए मैंने बताया था, इसको पहले इससे गुणा करिए, 5 को इससे गुणा करेंगे जीरो होगा, जीरो में 4 जोड़ेंगे 4 ही आएगा, 4 चौक 16 में 1 जोड़ेंगे 17 होगा, 4 चौक 16 होगा, 16 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 17 निकल के आएगा। जब 17 को फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, जो हमारी संख्या 17 निकल के आई है, 17 में हमने जो हमारा नेक्स्ट भाग है क्रमिक रूप से 5 है और 4 है, जब इससे भाग करेंगे तो मैंने बताया था पहले इसको 5 3 15 होगा। देखिए हम दूसरे पेन से करते हैं इसको, 5 3 15 होगा, यहाँ जो भागफल हो नीचे लिख लीजिए 5 3 15, जो शेषफल बचेगा वो ऊपर लिख देंगे, जो शेषफल बचेगा ऊपर लिख देंगे। 4 कितने बार जाएगा जी, 4 से छोटी संख्या है, 4 से 3 छोटी संख्या तो जीरो बार जाएगी, कोई बार भी नहीं जाएगी। 4 गुणे जीरो करेंगे, जोड़े में जीरो में कितना जोड़ेंगे 3 हो जाए, 3 जोड़ेंगे तुम्हारा जो दूसरा शेषफल निकल के आएगा 3 निकल के आएगा। तुम्हारे दो क्रमिक रूप से शेषफल निकल के आए, एक हुआ 2, एक दूसरा हुआ 3। जी माय ड्रीम आपका आंसर बिल्कुल सही है, 2 3 होंगे। इसका भी आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पे आप अगर एक भी मान लेते तब भी आंसर सेम ही आता है, यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा जब यहाँ पे क्रमिक रूप से शेषफल पूछेगा। लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या में बतानी हो, तब उसमें इसको जीरो और एक माने पर आंसर वेरी करेंगे, तो इसलिए वहाँ पे आप स्टैंडर्ड फॉर्म का जरूर यूज करिएगा। ऐसे दोबारा सॉल्व करेंगे तो उसमें टाइम लग सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब छोटी से छोटी संख्या को 7 2 4 से विभाजित करने पर क्रमशः 6 1 2 शेषफल मिलता है, यदि उसी संख्या को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? इसका आंसर बताना है आप लोगों को। जी थैंक यू, नाइस सेशन सर जी, माय ड्रीम, थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। जब छोटी छोटी संख्या को 7 2 4 से विभाजित किया जाता है तो हमें क्रमशः 6 1 2 शेषफल मिलता है, यदि उसी संख्या को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या है? देखिए मैंने बताया था छोटी छोटी संख्या को, इसके लिए मैंने बताया था डायग्राम बना लीजिए। चलिए काले से लाल से लिखा ही है क्वेश्चन, तो हम काला पेन ले रहे हैं, ब्लैक पेन। देखिए इसमें, इसके लिए मैंने बताया था आप डायग्राम इसको बना लीजिए। चलिए करते हैं। मैंने बताया था इसके लिए जो भाजक है उसको आगे लिख लीजिए, भाजक हमारा 6 है, 1 है, 2 है, और उसके बाद जो शेषफल हमारे हैं उनको आगे लिख लीजिए। शेषफल हमारे क्या है, भाजक सॉरी वो तो शेषफल हमने लिख दिया इधर, ये भाजक होंगे। भाजक हमारे 7 2 4 हैं, तो ये हुआ 7, ये 2 हुआ, इधर 4 होगा, इधर 4 होगा, और हमारा शेषफल मिल रहा है 6 1 2। हमारा शेषफल हुआ 6 1 2। मैंने बताया कि यहाँ पे आप कुछ भी मान लो डिपेंड करेगा आंसर। रिमाइंडर 2, चलिए देखते हैं। रिमाइंडर 2 आता है, माय ड्रीम का आंसर आ रहा है 2। तो इसमें मैंने बताया कुछ भी मान लीजिए, इस बार मैं एक मान के चल रहा हूँ, पिछली बार जीरो माना था, इस बार एक मान लिया मैंने। 4 1 4 2 8, 4 1 4 2 6 होते हैं, 4 1 4 2 6 होंगे, 4 गुणे 1 प्लस 2 6 हुए, 6 2 12, 6 2 6 2 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13 होगा, 7 13 7 91, 91 6 जोड़ेंगे, 91 जब 6 जोड़ेंगे तो होंगे 97। हमारी संख्या निकल गई 97। अब इसे दे रखा है कि जब 97 जो संख्या निकल गई, हमारी संख्या निकल के आ गई 97, जब 97 को 5 से भाग करेंगे तो 19 25 95 होता है। ऐसे कर लीजिए, 5 1 5, 5 9 45, 5 1 5 बचे 4, 5 9 45, बचेगा शेष में 2, यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तुम्हारा आंसर भी होगा, माय ड्रीम का आंसर बिल्कुल सही है, आंसर 2 ही होगा। मैंने बताया यहाँ पे जीरो भी मान सकते हैं, एक भी मान सकते हैं, डिपेंड करेगा, आप जो भी मान लो आंसर इसमें सब सेम ही आएगा, डिपेंड करेगा छोटी से छोटी संख्या पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 13 से विभाजित एक संख्या शेष एक छोड़ती है, क्वेश्चन है 13 से विभाजित एक संख्या शेष पर एक छोड़ती है, और यदि इस प्रकार जो भागफल प्राप्त होता है 5 से विभाजित किया जाता है तो हमें शेषफल 3 मिलता है। संख्या 65 से विभाजित होने पर शेषफल क्या होगा? इसको सॉल्व करना है आपको। ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 40। करिए आप लोग।
11 से विभाजित एक संख्या शेष एक छोड़ती है, और यदि इसी प्रकार जो भागफल प्राप्त होता है 5 से विभाजित किया जाता है तो हमें शेष 3 मिलता है। इस संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? क्वेश्चन है, करिए आप लोग इसका कमेंट आंसर करिए। जब शेषफल को 5 से विभाजित किया जाता है तो हमें शेषफल 3 मिलता है। इस संख्या को 65 से विभाजित करने पर हमारा शेषफल क्या होगा? आप लोगों को आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, लिखने के लिए जगह मिल जाएगी। ग्यारह से विभाजित एक संख्या शेष एक छोड़ती है, और यदि इस प्रकार जो भागफल प्राप्त होता है 11 से विभाजित एक संख्या शेष एक छोड़ती है, मतलब 11 से अगर किसी संख्या को भाग किया जाता है तो उसका जो शेषफल मिलता है वो हमें एक मिलता है, और यहाँ पे हमारा भागफल आएगा। मैंने बताया था भागफल नीचे से किया जाता है, नीचे लिखा जाता है एक छोड़ती है। और यदि इस प्रकार जो भागफल प्राप्त होता है, मतलब ये जो प्राप्त हुआ है इसको जब 5 से विभाजित किया जाता है तो हमें शेष 3 मिलता है। जब इसको 5 से विभाजित करेंगे, इसको जब 5 से विभाजित करेंगे तो हमारा शेषफल 3 मिलेगा। जब इसको 5 से विभाजित करेंगे शेषफल 3 मिलेगा, तो हमें शेष 3 मिलता है। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया यहाँ पर जो मैंने लिखा है? देखिए फिर से बताते हैं आपको। देखिए मैंने जो लिखा था, देखिए क्वेश्चन दे कह रखा है, जब संख्या है, मान लीजिए मैंने बताया था, इस पर सबसे पहले लकीर खींच लीजिए आसानी से करने के लिए। मैंने बताया 13 से विभाजित एक संख्या, मतलब 13 से जब विभाजित कर रहे हैं, मान लो एक संख्या ये n है, इसको जब 13 से विभाजित करेंगे तो हमें शेष एक छोड़ती है। मैंने जो शेष एक छोड़ती है उसको आगे लिखने के लिए बोला था। और ये इस प्रकार जो प्राप्त भागफल है, भागफल को यहाँ लिखा जाता है। देखो जब कोई संख्या होती है, जैसे मान लीजिए हमको आपको एग्जाम्पल लेके बता देते हैं कोई से, जैसे कोई 65 है, 65 का मान लीजिए सक्सेसिव नंबर 7 है। हम लोग ने क्या सीखा था? 7 नहीं है 63 शेषफल, तो 7 नहीं है 63 जो न होता है इसी को तो भागफल कहते हैं ना हम लोग, इसी को भागफल कहते हैं। तो ये हमारा जो है यहाँ पे भागफल आता है, जो सेकेंड लाइन पे नीचे लिखा जाता है वो भागफल होता है। तो भागफल हमारे यहाँ दे रखा है, भागफल का मान नहीं दे रखा है। मान लीजिए भागफल मैंने ये मान लिया। इसी तरह जब इसको 5 से विभाजित किया जाता है तो इसको 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 मिलता है। ठीक है, इतना अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था आप 0 मान लो, 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने मान लीजिए 0 माना, यहाँ पे 0 माना। चलो इनको मिटा देते हैं क्योंकि हमें डायरेक्ट संख्या मिल ही जाएंगी। देखिए 5 की जब 0 से गुणा किए हम लोग, 5 की देखो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये भागफल है ये भाजक है, भाजक गुणे भागफल 0 हुआ, शेषफल जोड़ेंगे 3, तुम्हारा आंसर भी 3 प्राप्त होगा। फिर भाजक गुणे भागफल, ये भागफल ये भाजक है, भाजक को जब भागफल से गुणा करेंगे 13 39, 39 में शेषफल 1 जोड़ेंगे, 39 1 40 हो जाएगा। तुम्हारी जो संख्या निकल के आ गई 40 निकल के आ गई। अब आंसर में कह रखा है कि संख्या को जब 40, जो संख्या हमारी है, इसी संख्या को, जो संख्या है ये 40 हमारी, इसी संख्या को जब 65 से विभाजित करेंगे तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा? देखिए जो 40 है संख्या, ये 65 से छोटी है। अगर 65 से बड़ी होती तो कोई शेषफल निकल के आता है, लेकिन 65 से छोटी है तो जो हमारी संख्या है वही हमारा शेषफल हो जाएगा। शेषफल हमारा 40 ही रह जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा जी। माय ड्रीम आंसर ऑप्शन डी ही होगा। ऑप्शन 40 सही है, ऐसा मतलब आंसर 40 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को क्रमिक रूप से 7 4 और 3 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः शेषफल 5 3, शेषफल हमारे मिल रहे हैं 5 3 और 2 शेष बचते हैं। यदि विभाजक को क्रम उल्ट दिया जाता है तो क्रमिक से यदि विभाज्य जो है विभाजक की संख्या, विभाजक विभाजक मतलब ये जो है इसी संख्या को भाग कर रहे हैं, इसको उलट दिया जाए तो हमारा शेषफल क्या रह जाएगा? शेषफल दोबारा बताना है, 2 बार इसमें भी लगेगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तब तक उसके पहले आप लोग आंसर दीजिएगा। देखिए मैंने बताया, सबसे पहले लिख लीजिए जो भाजक हमारे क्या है? भाजक है हमारा एक 7 है, एक 4 है, एक 7 है, एक 4 है, एक 3 है। और हमारे जो शेषफल मिल रहे हैं, पहले 5 मिल रहा है, फिर 3 मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है। उसके बाद मैंने बताया था ये संख्या निकालने के लिए, कोई संख्या है इसको निकालने के लिए शेषफल कुछ भी मान सकते हैं। मैंने 0 मान लिया। जब 3 को 0 से गुणा करेंगे शेषफल 2 जोड़ेंगे 2 ही होगा। फिर 4 को 2 से गुणा करेंगे 3 जोड़ेंगे, 4 दूनी 8 3 11 होता है। अब आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहा हूँ मैं। ये तो 4 दूनी 8 3 11 होगा। 77 में 5 जोड़ेंगे, 77 में 5 जोड़ेंगे तो 82 होगा। तुम्हारी जो संख्या निकल के आ गई, जो इसमें बता रखा है कि जो संख्या ये वाली संख्या है, ये संख्या हमारी 82 निकल के आ गई।
अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रखा है कि ये जो संख्या है, देखिए विभाजक का क्रम उलट दिया जाता है तो क्रमिक संख्या सेम ही रहेगी, संख्या सेम है, संख्या नहीं चेंज कर रहे हैं हम लोग। यदि इसे देखो विभाजक के केवल क्रम चेंज कर रहे हैं, संख्या हमारी 82 होगी, अब हमें संख्या फाइंड आउट हो गई तो संख्या लिख लेंगे, और विभाजक हमारे 7 4 3 थे तो इनको उल्टा लिखेंगे, 7 4 3 को उल्टा लिखेंगे तो कैसे होगा, 7 4 3 3 4 7। अब तक ये संख्याएं लेनी है, उनको उल्ट के लिख दिया गया है, यहाँ पे लेंगे 3 4 7। अब हमें रिमाइंडर बताना है तो इसके लिए बताया था मैंने, भाग करिए इसको, जब 82 से 3 को भाग करेंगे तो 3 इक्के 3 दूनी 6 होगा, हमारा भागफल 3 दूनी 6, बचेगा हासिल 2 2 22 हो जाएगा, 3 7 21, 27 बार जाएगा, 27 नहीं 81 होता है, शेषफल बचेगा 1, ये हमारा एक भागफल आया, ये शेषफल निकल के आएगा। जब 4 को 27 से भाग करेंगे तो 4 6 24 होता है, शेषफल बचेगा 3, इधर शेषफल लिख लेंगे। फिर मैंने बताया था नेक्स्ट, जब 7 जो है 7 6 से छोटी है तो ये 0 बार ही जाएगी, 7 6 से छोटी है तो 0 बार ही जाएगी, 0 में जब 6 जोड़ेंगे तुम्हारा शेषफल, हमारे जो संख्या है वो 6 निकल के आएगी, तुम्हारे जो 3 क्रमिक रूप से शेषफल निकल के आए, 1 निकल के आया, 3 निकल के आए, 6 निकल के आए, ऑप्शन में हमारा ये सही है। और आप लोगों का जी बिल्कुल आपका भी सही है माय ड्रीम, आंसर यही होगा, ऑप्शन ए सही है, 1 3 6 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक संख्या को क्रमिक रूप से 9 8 और 7 से विभाजित किया जाता है तो यह क्रमशः 4 5 और 3 देती है। यदि यक्ष का वह मान बताना है हमें जो 5200 और 5400 के बीच में है, यक्ष का मान बताना है जो 5200 और 5400 के बीच में हो। आप लोग बताइए, आंसर करिए, आप कमेंट करिए। मतलब रिमाइंडर थ्योरम पे जितने टाइप बन सकते थे उसके सब क्वेश्चन हमने ले लिए हैं, अगर इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे कहीं दूसरे क्वेश्चन, सब ये क्वेश्चन जितने बने हैं सब इन्हीं क्वेश्चन पर बेस्ड हैं, मतलब इससे डिफरेंट कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। तो अगर आप इनको यही लगा लिए तो और कहीं भी कोई भी क्वेश्चन लगाओ सब इन्हीं से रिलेटेड ही रहेंगे सब, केवल डाटा चेंज रहेगा उनका, और जो मतलब तरीका है सब सेम ही रहेगा। जब देखिए इसमें है, जब कोई संख्या यक्ष क्रमिक रूप से 9 8 7 से विभाजित होती है तो हमें शेष 4 5 3 देती है। तो मैंने बताया पहले भाजक लिख लीजिए, हमारे पास भाजक है 9, दूसरा भाजक है 8, तीसरा भाजक है 7, हमारे पास 3 भाजक 9 8 7 है, विभाजित किया जाता है, हमारी संख्या यक्ष यहाँ पे दे रखी है, हमें शेषफल मिलता है क्रमिक रूप से 4 5 और 3। मैंने माना बताया कि यहाँ पे आप जो मानो तो मान लीजिए, हम मैंने 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी मानेंगे सब में आंसर सेम आएगा, मैंने मान लिया 0 ही, आसानी होगी इससे कैलकुलेशन करने में। जब 7 को 0 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ेंगे तुम्हारा जो शेष 7, मैंने बताया इसको इससे गुणा करिए, भाजक गुणे भागफल 0 हो गया, 0 में जब शेषफल जोड़ेंगे 3, हमारी संख्या 3 निकल गई। जब 8 3 24, 24 में 5 29 होगा, 8 3 24, 24 5 29 होगा। जब 29 की 9 से गुणा करेंगे 9 से गुणा करने के लिए 290 लिख लीजिए, 290 में 29 माइनस कर लीजिए, जब 29 माइनस करेंगे तो 30 माइनस करिए, 30 में 1 जोड़ दीजिए तो 60 होगा, 60 में 1 261 हो जाएगा, 29 9 261, तुम्हारी 261 में 4 जोड़ देंगे तो 265 हमारी संख्या निकल के आ जाएगी, 265 निकल के आ गई। भाग देना भी एक तरह से बता दिया मैंने, तो 265 है, यक्ष का मान बताइए, ज्ञात कीजिए जो 5200 और 5400 के बीच में है। 5305 आ रहा है आपका, चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर। हमारी संख्या जो 205 निकल के आ गई। अब यहाँ पर देखिए संख्या 205 आंसर में नहीं है, हमें इन दोनों के बीच बताना है, इसके लिए मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म यूज होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज होगा, जो मैंने बताया था कि भाजक को गुणा कर लीजिए आप, 9 को जब 8 7 से गुणा करेंगे तो 9 8 72, 9 9 आप यहाँ पे लिखेंगे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे हमारी संख्या 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे के प्लस में ये जो हमारा 265 ऊपर भाजक निकल के आया है, इसको लिख लीजिए, इधर तक सॉल्व करते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 9 हुए 8 हुआ 7 हुआ गुणे के हुआ, इसमें जब 265 जोड़ेंगे ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। अब मैंने बताया इस पे के का मान रखिए, के का मान ऐसा रखिए, के का मान ऐसा रखिए, के की जगह पर ऐसा मान रखिए कि हमारी संख्या 5200 और 5400 के बीच में निकल के आए। के के पर यहाँ पर क्या रखें, पहले इसको गुणा कर लीजिए, 9 72, अब जब 72 को जब 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 49, 7 2 14, 7 7 49 490 होगा, और 490 में जब 14 जोड़ेंगे, 790 में 14 जोड़ेंगे तो 504 होगा।
इसको गुणा करने पे 504 आएगा। कैसे गुणा किया, फिर से आप लोग इस तरह गुणा करेंगे, आपको इजी होगा। जैसे 9 72 होता है, 72 को जब 7 से गुणा करने का बोले तो पहले आगे वाली संख्या को गुणा कर लीजिए। 7 7 49, 7 7 49 मतलब जो दहाई का अंक एक जीरो इकाई का जीरो भी जुड़ेगा, क्योंकि ये दहाई के अंक से गुणा कर रहे हैं, तो 490 होगा। 490 में 7 दूनी 14 जोड़ेंगे तो 504 आएगा। तो डायरेक्ट आप इससे आसानी से मतलब इससे आप याद मतलब दिमाग में भी कर सकते हैं बिना लिखे। तो मैंने बताया इसका गुणा करने पर हमारा 504 आया। ठीक है, 504 में के का मान रखना है, यहाँ पे 504 में के का मान रखना है, और फिर के का मान रखने के बाद हमें 265 ऐड करना है और संख्या लानी है इसके बीच में। तो 504 की जगह क्या रखें, देखिए जब 504 के की जगह में 10 रखेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 50 40। जब के की जगह में 10 रखेंगे तो 50 40 हो जाएगा, और 50 40 देखिए इसके आसपास पहुंच गए। जब 10 रखे के की जगह पर इसके आसपास पहुंच गए। अब 50 40 मतलब अप्रोक्सीमेट ले लिए 5000, 5000 में 2000 जोड़ेंगे, 5000 में 200 जोड़ेंगे 5200। जी बिल्कुल एग्जैक्ट पहुंच गए हम लोग। तो जब इसको के की जगह पे हमने क्या पुट किया, के की जगह पे हमने 10 पुट किया। हमने एवरेज मतलब पहले कैलकुलेशन जो करेंगे हम अप्रोक्सीमेट पहुंचना चाहेंगे, फिर उसके बाद एग्जैक्ट पर पहुंचेंगे। मैंने के की जगह पर इसे रैंडम 10 माना था। 5040, जब 5040 में 265 जोड़े तो हमारा आंसर होगा 5 2 65 में 40 जुड़ेगा, 65 में 40 जुड़ेगा, 65 में 40 जुड़ेगा तो हो जाएगा एक संख्या आगे बढ़ जाएगी। यहाँ पे 52 की जगह 53 हो जाएगा। चलिए आप पीछे से जोड़ लीजिए ऐसे। 5 होगा, 6 4 10 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 5040 में 265 जोड़ेंगे 5305 आएगा। ऑप्शन ए आंसर सही होगा, माय ड्रीम 5305। जी बिल्कुल सही, 5305 ही होगा। आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन अच्छे से। जो बेस्ट क्वेश्चन बन सकता है रिमाइंडर थ्योरम पे, सक्सेसिव रिमाइंडर पे, ये इसी तरह क्वेश्चन हो सकता है। अगर आप इनका आसानी से कर लेते हैं तो आराम से आपका कोई दिक्कत नहीं फिर इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट बचा है हमारा। लास्ट क्वेश्चन यही है, उसके बाद हम यूनिट डिजिट स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन ये है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को याद करें जो क्रमिक रूप से 5 6 और 10 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 और 5 ये शेषफल हमें दे रही है। तो हमें बताना है कि संख्या कौन सी होगी, संख्या बतानी है। अब इसको सॉल्व करिए। अनुज पांडे, गुड आफ्टरनून। जी बिल्कुल गुड आफ्टरनून सर। क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या याद करें जो क्रमिक रूप से 5 6 और 10 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 और 5 शेषफल देती है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, तब तक आप लोग आंसर करिएगा। 4 अंकों की कोई क्रमिक संख्या याद करनी है हमें। मैंने बताया था इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप आगे जो भाजक हैं उनको लिख लीजिए। हमारे भाजक हैं 5, दूसरा भाजक है 6, तीसरा भाजक है 10, 5 6 और 10, तीसरा भाजक है 10। और हमारे जो शेषफल मिल रहे हैं 1 2 और 5, शेषफल है 1, दूसरा शेषफल है 2, तीसरा शेषफल है 5। तो इसके लिए मैंने बताया कि जीरो मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मैंने जीरो मान लिया। आवाज़ आप लोगों को क्लियर थी? थोड़ा माइक नीचे हो गया था सर, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, देखा नहीं मैंने। चलिए जब 10 को 0 से गुणा करेंगे प्लस 5 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा। जब 5 को 6 से गुणेंगे करेंगे 6 पंचे 30 2 32 होगा। जब 32 को 5 से गुणा करेंगे तो देखिए इसको आधा कर लीजिए, आगे जोड़ दीजिए। जब 5 से गुणा करना हो तो 32 का आधा 16 होता है, 16 में 1 जोड़ेंगे 160, 160 में 1 जोड़ेंगे 161 हो जाएगा। हमारी संख्या 161 निकल के आई। ठीक है, हमारी संख्या जो ये संख्या है 161 निकल के आई। ये छोटी से छोटी संख्या है। अब मैंने बताया था अब इससे ऊपर ज्ञात करने के लिए इसके आसपास हमें प्राप्त करना है। तो इसके लिए देखिए मैंने बताया था इनको आपस में गुणा कर लो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए 5 गुणे 6 गुणे 10 मैंने बताया था। इसके बाद फिर इसमें जोड़ दीजिए जो ऊपर हमारा भाज्य संख्या प्राप्त हुई थी 161। तो आप इसके के का मान यहाँ पे जो के का मान रखना है वो पहले अप्रॉक्सीमेट में रखिए। देखिए गुणा करिए 5 छक्का 30, यहाँ तो 300 हो गया, यहाँ पे 300 हो गया, यहाँ पे 300 हो गया। जब 300 गुणे के 300 गुणे प्लस 161। ठीक है, के की जगह पर क्या रखना हमें कि हमें इनके आसपास वैल्यू पहुंचना है। देखिए देखो के की जगह 10 रखेंगे तो 3000 पहुंचेंगे। 3000 तो बहुत बड़ा है, 3000 तो नहीं रख सकते, 10 नहीं रख सकते। 20 रखेंगे 30, देखिए 30 थे यहाँ, पहले 30 देखिए रखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट पहुंचेंगे। जो 10 रखेंगे थोड़ा अनुमान मिला कि 3 गुना है उसका, 10 रखेंगे तो 3000 होगा। 3000 का 3 गुना 9000 होगा। तो यहाँ पे 30 मैंने सोचा, फिर जब 30 रखेंगे यहाँ तो 30 तरह का 9000 के आसपास पहुँच गए।
30 रखने पर 9,000 के आसपास पहुंच गए। लेकिन यह तो 97-98 के आसपास है, तो 30 के ऊपर भी हमें जाना पड़ेगा। 30 के ऊपर मैंने वैसे 33 होता है, 33 या 99, 33 या 99, 99 के आसपास वैल्यूज हैं, तो हम यहाँ पे 33 रख सकते हैं, 33 रख सकते हैं। देखेंगे 33 से आता है, लेकिन 33 तैया 99 से हो जाएगा, 33 तैया 99 से हो जाएगा। 99 में जब 161 जोड़ेंगे तो हमारी संख्या 99 में 161 जोड़ने पर ये 10,000 में चले जाएगी, 4 अंक की संख्या बचेगी ही नहीं। 4 अंक की संख्या नहीं बचेगी तो 33 भी नहीं रख सकते हम। हमारे पास यहाँ पे 33 से छोटी संख्या 32 जब रखेंगे तो 32, 3 दूनी 6, 3 तरक 9, 96 हुआ। 96 में जब 161 जोड़ेंगे तो देखेंगे 1 हुआ, 6 हुआ, 6 1 7, 97 61। हमारा जो आंसर निकल के आया, ऑप्शन ए निकल के आया 97 61। 97 61 जी बिल्कुल माय ड्रीम आंसर 97 61 सही होगा, आंसर ए सही है। नाइस, थैंक यू। चलिए अब हमारे जो रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन थे वो तो हो चुके हैं। आपके लिए मैंने एक पहले ही बोनस क्वेश्चन टाइप कर रखा था। अब मतलब जो रिमाइंडर थ्योरम के जितने भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो इतने भी रेलवे की तरफ से पूछे जा सकते हैं मैंने करा दिए। एक बोनस क्वेश्चन पहले से मैंने लिख रखा है, ये लाइव मार्क का आया हुआ है, इसे आप सॉल्व करके जल्दी से आंसर बताइएगा। लास्ट है, फिर हम यूनिट जी शुरू करें। क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख रहा होगा, आई थिंक आप लोगों को विजिबल होगा क्वेश्चन, इसे में दिखेगा वो। क्वेश्चन है, जब पूर्णांक x को 18 से विभाजित किया जाता है तो भागफल y, देखिए कुछ दिख रहा है, जब पूर्णांक x को 18 से विभाजित किया जाता है तो भागफल y प्राप्त होता है और शेषफल 14 होता है। जब पूर्णांक x को 23 से विभाजित किया जाता है तो भागफल z प्राप्त होता है, भागफल z प्राप्त होता है और शेषफल 17 प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से हमें इक्वेशन बतानी कौन सी सत्य होगी। चलिए सॉल्व करके इसका आंसर दीजिएगा। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ क्योंकि हाथ से लिखा हुआ ये है। लाइव किसी मार्क में पूछा गया है कि जब एक पूर्णांक को x को 18 से विभाजित किया जाए तो भागफल y प्राप्त होता है, शेषफल 14 होता है। जब पूर्णांक x को 23 से विभाजित किया जाता है तो भागफल z प्राप्त होता है और शेषफल 17 होता है। तो निम्नलिखित में से सत्य है। हमें इक्वेशन बतानी है कौन सी सही होगी। पहली इक्वेशन है 18y बराबर 23z माइनस 3। दूसरी इक्वेशन है 18y प्लस 3, 18y प्लस 3 बराबर 23, ये z लिखा हुआ है। 18y माइनस 23z बराबर 3 लिखा हुआ है। 18y माइनस 2 है यहाँ पे बराबर 23, ये z है यहाँ पे। z को मैंने लाल पेन से लिख दिया, बाकी जो भी लिखा होगा वो 2 होगा। यहाँ पे भी 23z है ये। 18y माइनस 23z बराबर 3 है, 18y प्लस 3 बराबर 23z है, और पढ़ लिया होगा हमने। चलो सॉल्व करते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा क्वेश्चन का। देखिए दे रखा है, जब पूर्णांक x को 18 से विभाजित किया जाता है तो भागफल y प्राप्त होता है और शेषफल 14 प्राप्त होता है। मैंने इक्वेशन लिखने के लिए बताया था भाज्य बराबर, यहाँ पे भाज्य हमारा क्या है, भाज्य हमारी पूर्णांक संख्या x होगी। x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 18 से विभाजित कर रहे हैं तो जिससे विभाजित करते हैं वो हमारी भाजक बन जाएगी, जिससे विभाजित करते हैं हमारा भाजक बन जाएगा। तो 18 भाजक गुणे भागफल, भागफल हमारा y है, भागफल y है। इसमें शेषफल कितना दे रखा है, शेषफल हमारा 14 बचता है 14। तो हमारा ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी दे रखा है, जब पूर्णांक x को 23 से विभाजित किया जाता है, इसी पूर्णांक भाज्य संख्या यही हो गई, इसको जब 23 से विभाजित किया जाता है तो मतलब भाजक हमारा 23 हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को, भाजक हमारा 23 हो गया। 23 को जब विभाजित किया जाता है, भागफल भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल हमारा z है, इसमें फिर प्लस शेषफल जोड़ेंगे, शेषफल हमारा बच रहा है 17। तुम्हारी दूसरी इक्वेशन ये हो गई। एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है, दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन है तो जो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो दोनों राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो बराबर में इसको लिख देंगे 18 गुणे y है वहाँ पर, 18y प्लस 14 है, 18y प्लस 14 बराबर 23x 23z प्लस 17। तो देखिए एक बार निगाह मान लीजिए ऑप्शंस पे, 18y इधर ही है तो 18y भी इधर ही रखिए। तो 18y जब इधर ही रखेंगे 18y बराबर 23z उधर रखिए, 23z जब 17 इधर 14 इधर जाएगा, 17 में घटेगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो 18y बराबर 23z प्लस 3। देखिए कोई ऑप्शन में मिल रहा है आपको 18y बराबर 23z प्लस 3 नहीं मिल रहा है, लेकिन ये देखिए इसको जब 18y को इधर 23z को इधर कर देंगे तो 18y माइनस 23z बराबर 3, ये इक्वेशन आपको दिख रही होगी, ये इक्वेशन दिख गई होगी आपकी।
नहीं, सी होगा, सही होगा, आपने कहीं मिस्टेक कर दी होगी, प्लस माइनस में सी होगा माय ड्रीम। क्योंकि देखिए 18 वाई में 23 जेड इधर जोड़ेंगे तो 18 वाई माइनस 23 जेड होगा, बराबर 3 बचेगा। तो यही हमारा, ये हमारा जो निकल के आएगा यही होगा। एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया लाइव मॉक में, किसी में उतना भी अच्छा नहीं, लेकिन ठीक है, इसमें इतना ही अच्छा क्वेश्चन बन ही सकता है। चलिए चलते हैं, अब हम लोगों को डिस्कस करते हैं यूनिट डिजिट। बैकग्राउंड वाइट ही ले लेते हैं हम लोग। चलिए अब आज से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट इकाई का अंक जो है, इकाई अंक, इसको कैसे निकाला जाए, इकाई का अंक निकालना जो होता है उसको हम लोग सीखेंगे। देखिए हमारे पास चैप्टर जो बच गए हैं, मैक्सिमम पोर्शन नंबर सिस्टम का खत्म हो गया है। हमारा बच गया है नंबर सिस्टम, ये यूनिट डिजिट निकालना, लास्ट का जो जीरो अंक निकालना होता है वो बच गया। और बच गया हमारा एक गुणनखंड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, वो मतलब जो गुणनखंड होते हैं ना, फैक्टर निकालने वाला, वो रह गया है बस। हम इसके बाद एक दो सीरीज के बच्चे, बस 2-3 क्लास में हमारा ये नंबर सिस्टम लगभग खत्म ही है। और अच्छे से भी कराया मैंने, कोई भी कॉन्सेप्ट जहाँ तक छूटा भी नहीं है, और क्वेश्चन भी बढ़िया से बढ़िया कर लिए गए हैं। अगर इतना भी कर लेते हैं तो नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं। क्वेश्चन यूनिट डिजिट हम कर रहे हैं। यूनिट डिजिट में आप लोग सबसे पहले याद रखिएगा कि जीरो है, एक है। सबसे पहले जान लीजिए यूनिट डिजिट है क्या। यूनिट डिजिट देखिए, जब कोई संख्या 23 है गुणे 7 है, जब इससे गुणा किया हमने तो 23 गुणे 7 होता है 161। 23 गुणे 7 होता है 161। तो हमें बहुत जगह है क्वेश्चन ऑप्शंस में, ऑप्शन देख के केवल लास्ट डिजिट देख के आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे जो ये संख्या लास्ट की है, लास्ट की जो इकाई बोलते हैं ना, यूनिट को इकाई, इकाई दहाई सैकड़ा बचपन में पढ़े, तो जो लास्ट का डिजिट है यही हमारा यूनिट डिजिट होता है, यही हमारी यूनिट डिजिट होती है। कोई संख्या हो, जैसे 25 है, इसका यूनिट डिजिट 5 होगा। कोई संख्या लीजिए 841, 41 का लास्ट का यूनिट डिजिट 1। कोई भी जो इकाई का अंक होता है उसे यूनिट डिजिट निकाल कहते हैं, और उसी को निकालना हम लोग सीखेंगे। जैसे आप लोगों से कह दिया जाए, क्वेश्चन इस तरह इसमें बनते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए 47 की पावर 97, अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे कि मतलब इस तरह कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए चीज़, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जीरो, जो संख्या है जीरो, जीरो, 1, 5, 6 के किसी भी घात या पावर, घात को पावर कहते हैं इंग्लिश में, पावर, जीरो है, 1 है, 5 है, 6 के किसी भी घात का या पावर का इकाई अंक स्वयं संख्या ही होती है। जो ये संख्याएं हैं स्वयं संख्या ही, स्वयं संख्या होती है। जैसे देखिए, आप ले लीजिए 10 का स्क्वायर, जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 100 आएगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे एग्जांपल लेके बता रहे हैं हम, जैसे हमें 1000 का स्क्वायर करना हो, 1000 का कोई भी पावर हो, मान लीजिए 15 पावर मान लिया, तो ये कितनी भी जीरो लास्ट में है तो 0 0 0 आखिरी तक जीरो ही आएगा। जब कोई आखिरी जीरो आएगा तो यूनिट डिजिट भी हमेशा जीरो ही होगा। तो 10 की पावर कोई भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा जीरो ही होगा। 10 की पावर कुछ भी हो, जिस तरह 10 की पावर का किसी पर भी यूनिट डिजिट जीरो ही आएगा। उसी तरह एक की किसी भी पावर पर यूनिट डिजिट 1 आएगा। 5 की किसी भी पावर पर यूनिट डिजिट 5 आएगा। 6 की किसी भी पावर पर यूनिट डिजिट 6 आएगा। एक का देखिए, जब 41 का स्क्वायर करेंगे, 41 का स्क्वायर करने पर हमारे पास एक संख्या निकल के आती है 1681। 1681 का इकाई अंक 1 होता है। इसी तरह एक का ले लीजिए, जब 11 गुणे 11 गुणे मतलब 11 की पावर, जब जैसे 11 की पावर कोई भी हो, 2 ले लीजिए तो एक निकल के आता है संख्या 121 में 1 होता है। 11 की पावर क्यूब ले लीजिए,
11 31 होता है, इसका भी पावर यूनिट डिजिट एक है। 11 की पावर लास्ट का एक डिजिट एक ही है, 11 की पावर 4 ले लीजिए, जब 4 लेंगे 14 4 14 6 41, इसका भी लास्ट डिजिट एक है। तो एक की कोई भी पावर हो, लास्ट में अगर लास्ट का डिजिट एक है, अगर लास्ट का डिजिट एक है, चाहे 601 52 53 5 4 6 एक इतनी भी बड़ी संख्या है, इसकी पावर दे दिया जाए आपको 8 9 6 7 4 5, कुछ भी लिखते जाओ आगे इनफाइनाइट तक, हमेशा अगर लास्ट में यूनिट डिजिट एक है तो उसका जो इकाई का अंक है उसका भी इकाई अंक एक ही होगा। इसी तरह एग्जाम्पल 5 को ले लेंगे तो 5 का भी कोई भी है, 5 का करेंगे 5 के 5, 5 के स्क्वायर करेंगे 5 25, 5 का क्यूब होता है 125, इसका भी 5 का पावर 4 करेंगे 625, उसका भी लिस्ट लास्ट डिजिट 5, 5 की पावर जब 5 करेंगे तो हो जाता है 5 की पावर 625 31 25 पावर बढ़ाते जाएंगे, लास्ट डिजिट चेंज नहीं होगा, लास्ट का डिजिट 5 ही होगा। अगर लास्ट डिजिट 5 है तो लास्ट का डिजिट भी 5 ही होगा। अगर 6 है किसी चीज़ का लास्ट डिजिट तो वो उसकी कितनी भी पावर पर उसका लास्ट डिजिट 6 ही होगा। जैसे कोई संख्या 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होता है, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होता है। कोई भी पावर कर लीजिए, 6 की पावर जब 4 करेंगे तो हो जाएगा 1296, इसका भी स्क्वायर लास्ट डिजिट 6 है। तो 6 की पावर कोई भी हो उसका लास्ट डिजिट 6 आएगा। अगर देखिए 6 इस तरह नहीं, मतलब कोई भी संख्या, ये तो मैंने छोटी संख्या ले लिखी है, जैसे 15 हो गई, 15 57 81 56, ये कोई संख्या है, इसमें ऊपर है 17 72 17 52 93 61, कोई भी संख्या ऊपर दे रखी हो, नीचे भी कोई संख्या ले, आपको देखना लास्ट डिजिट 6 है, अगर 6 की पावर कोई भी हो उसका लास्ट डिजिट 6 ही आता है। तो ये संख्या आपको रटी होनी चाहिए। जी नितिन जैन, गुड आफ्टरनून। 0 1 5 6 के किसी भी घात पर पावर का जो इकाई अंक है वो हमेशा संख्या वही सेम संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या है वही सेम संख्या प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। हमने 0 1 5 6 का सीख लिया है। मैंने 0 का 1 का 5 का 6 का इकाई अंक हमेशा कितनी भी पावर हो एक वो सेम संख्या होगी। आपके पास अब बचते हैं 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8, आपके पास ये संख्याएं बची। अब इनका इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, इसको जानने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है कि इनका इकाई अंक निकालना है। तो इनके लिए जैसे 2 है, 2 की पावर, चलिए लिख लेते हैं हम पूरी पावर। इनका इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, जैसे 2, 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7 128 होता है, 2 की पावर 8 256 होता है, 2 की पावर 9 256 होता है, 2 की पावर 9 512 होता है, 2 की पावर 10 1024। तो इसमें आप लोगों को एक चीज़ दिखेगी, इसमें आप लोगों की सर लॉस प्रॉफिट वाला चैप्टर कब से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये चल रहा है, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद परसेंटेज, फिर परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस, इस तरह चलेंगे, एक एक चैप्टर करेंगे। और ये चैप्टर बड़ा था इसलिए टाइम लगा है, बाकी के जो चैप्टर हैं वो मतलब इतने बड़े नहीं हैं, तो उनको क्योंकि सिलेबस भी ध्यान में रखते हुए अप्रैल में पेपर है तो पूरा भी कराएंगे और जल्दी भी कराएंगे, और कंटेंट भी ध्यान रखेंगे कि आप लोग कुछ छूटे भी ना और समझ में भी आए। सब चीज़ का ध्यान रखते हुए आप लोगों को जल्दी ही पूरा कराया जाएगा। चलिए इसमें आप लोगों को एक चीज़ दिखी होगी, देखेंगे 2 की पावर 0 का इकाई अंक 1 हुआ, 2 की पावर 1 का 2 इकाई अंक, ये इकाई अंक है, ये स्क्वायर था, ये पावर स्क्वायर था, ये इकाई अंक है। इकाई अंक लाल पेन से लिख रहे हैं, इकाई अंक 2 की पावर क्यूब का, इसका 8 है, इसका 6 है इकाई अंक, इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 8 है, इसका 6 है, इसका 2 है, इसका 4 है। इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, इसमें आप लोग कुछ दिख रहा होगा, देखिए इसमें देखना ये है, इसमें देखना ये है कि जो पहली 4 पावर हैं, जो पहली 4 पावर हैं 1 2 8 6, दो की पावर 5 32, 2 की पावर 1 2 3, जो पहली पावर है उसको देखेंगे कि 2 की पावर 1 2 8 6, फिर देखेंगे 2 8 4, सॉरी हमने 2 का स्क्वायर लिखना भूल गए, उसी लिए तो दिक्कत हो रही थी। 2 का स्क्वायर मैंने लिखा ही नहीं, चलिए लिखते हैं, 2 का स्क्वायर लिखना भूल गए थे,
चलिए 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 का स्क्वायर बराबर 4। अब इसमें आप लोगों को एक चीज़ साफ साफ दिखेगी, जब इसमें आप देखेंगे, इसमें आप जब देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि पहले जो 4 डिजिट हैं उनका 2 4 8 6 का अंक है, फिर जो अगले 4 डिजिट हैं, जो अगले 4 डिजिट हैं उनका भी अंक 2 4 8 6 है। इसी तरह जो अगले के 4 डिजिट हैं, इन 4 4 का ग्रुप बनेगा और हर 4 4 के ग्रुप में, जी स्वागत है आपका माय ड्रीम, हर जो 4 4 के ग्रुप हैं, जितने भी 4 4 के ग्रुप हैं, सब में ही 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6 इस तरह के आखिरी जो हर 4 पावर के बाद इनका इकाई का अंक रिपीट होने लगेगा। तो इसी तरह जिस तरह 2 है उसी के लिए उसी तरह एप्लीकेबल है ये चीज़, 2 3 7 8 इन चारों के लिए एप्लीकेबल है। इन चारों की हर पावर 4 के बाद, हर पावर 4 के बाद जो अगला, जैसे पावर 4 के बाद जो 5वां पावर है, इसको मिटा देते फिलहाल के लिए, इसको फिलहाल के लिए मिटा देते हैं हम लोग। अभी देखेंगे इसको, जो 2 की पावर 4 है उसके बाद जो 2 की पावर 1 का था, वही जो 2 की पावर 1 का, जो 2 की पावर 1 का इकाई अंक है, जो 2 की पावर 1 का इकाई अंक वही 2 की पावर 5 का भी है, 2 की पावर 5 का है। जो 2 की पावर 2 का है वही 2 की पावर 6 का भी है। मतलब जब 4 जोड़ रहे हैं, 2 की पावर 2 में जोड़े 4 तो 6 का भी इकाई अंक सेम, 1 में 4 जोड़े 5, 5 का भी इकाई अंक सेम। मतलब हर जो 4 4 डिजिट के बाद इकाई अंक रिपीट होने लगेगा, हर 4 4 डिजिट के बाद। दीपू यादव राइट ट्रैक, थैंक यू दीपू यादव, पसंद आ रहा। हर जो 4 4 डिजिट के बाद इसका जो इकाई का अंक है वो रिपीट होने लगेगा, हर 4 डिजिट के बाद इकाई का अंक रिपीट होने लगेगा। इस तरह मैंने जैसे 2 इसके बाद आया था, जिसके जैसे 2 की पावर देखेंगे, 2 की पावर 9 का आया क्या इतना था, फिर 2 से रिपीट होगा, 2 की पावर 10 का होगा, देखेंगे 4, 2 की पावर 11 का लास्ट डिजिट 8 होगा, 2 की पावर 12 का 6। तो हर 4 4 के ग्रुप का जो है यूनिट डिजिट वो रिपीट होने लगेगा। इसी तरह 2 4 6 8। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम देता है कि कोई भी पावर हो, जैसे 2 की पावर अगर 33 का हमको निकालना है कि इसका इकाई क्या होगा, तो इसके लिए देखेंगे कि जो पावर है जैसे 33 पावर है, इसको 4 से भाग करेंगे, 33 को 4 से भाग करेंगे तो 4 8 32, 32 के ग्रुप 4 8 32, 4 4 4 से जब भाग करेंगे तो 4 8 32 होता है। तो इसी तरह के 8 ग्रुप 4 4 के बनेंगे, इसी तरह के 4 4 के ग्रुप के 8 बनेंगे। उनका जो क्रमिक रूप से जो यूनिट डिजिट होगा वो 2 4 8 6 होगा। इसी तरह जब 32 ग्रुप बन जाएंगे, जब 32 ग्रुप बन जाएंगे तो बचेगा 1, वो जो 1 है फिर इसी 2 से स्टार्ट होगा, यूनिट डिजिट 2 से। तो जो 32 के बाद जो 1 होगा, तो 32 के बाद बचेगा 1, 32 के बाद बचेगा 1, तो 32 तक का तो रिमाइंडर क्या होगा, 32 तक तो यूनिट डिजिट देखो 32 तक तो कट जाएगा, 4 और 32 जो बचेगा 1, जो बचेगा 1 यही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। इसमें भी 4 4 के बाद रिपीट होगा। इसी तरह आप कोई भी निकाल सकते हैं, जैसे हम आपको कहें 2 की पावर 99 का यूनिट डिजिट निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, इसको पावर को 4 से भाग करिए कि 4 4 के ग्रुप में हर 4 4 का ग्रुप इकाई डिजिट बार बार रिपीट करेगा। तो जब आप 4 से भाग करेंगे तो 12 18 चौको 92, 19 चौको देखेंगे 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, 24 चौको 96 होता है, बचेगा 3 की पावर बचेगी 3, पावर की 3 बचेगी। तो इसको लिख सकते हैं, 2 की पावर 96 प्लस 3, तो गुणा में घाटे जुड़ती हैं तो 2 की पावर 96 लिख सकते हैं, गुणे 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का क्यूब होता है 8, और 2 की पावर 96, 2 की पावर 96 का आप लोग बताइए, 2 की पावर 96 का जो 2 की पावर 96 है इसका हमारे यूनिट डिजिट का होगा, यूनिट डिजिट का होगा। आप बताइए जो 4 के मल्टीपल होते हैं, जैसे 2 की पावर 12 हो गया, जो 4 के मल्टीपल है 2 की पावर 16, 2 की पावर 20, 2 की पावर 24, ये जिस तरह की संख्या है इनका यूनिट डिजिट का होगा। देखिए जो ऊपर पावर हैं, अगर वो हमारी जो पावर्स हैं वो 4 की मल्टीपल हैं, जो पावर्स हैं वो 4 की मल्टीपल हैं, अगर पावर 4 की मल्टीपल हैं तो वो जब पावर को कोई पावर को 4 से भाग करोगे तो हमें रिमाइंडर 0 देंगी, जब पावर को 4 से भाग करोगे, जब पावर से भाग करोगे तो रिमाइंडर 0 देंगी, तो इसका आएगा 0, 2 की पावर 0। लेकिन ये इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि 0 करेंगे तो 0 होता नहीं है, 0 होता नहीं है, 0 की जगह पे हम लिखते हैं 4 लिखते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है कि 2 की पावर अगर भाग करने पर 4 से रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम 0 ना लिख के उसको 4 लिख देते हैं। तो जो 2 की पावर 4 का होगा वही 2 की पावर 12 का होगा, जो 2 की पावर 4 का होगा वही 2 की पावर 16 का होगा, जो 2 की पावर 4 का होगा वही 2 पावर 20 का भी होगा, वही 2 की पावर 20 का होगा, वही 2 की पावर 24 का होगा, क्योंकि सब 4 से कट रहे हैं। और जो 4 से कट रहे हैं जितने भी संख्याएं 2 की पावर 96 हो उसको भी 4 से कटेंगे
तो 4 से कट जाएगा, तो जो 4 से कट जाते हैं तो उनको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और जो 2 की पावर 4 का इकाई अंक होगा वही इन सबका जो 4 के मल्टीपल है उनका भी होगा। तो 2 की पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा, 16 होता है, तो इकाई अंक 6 आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह आपको एक नेक्स्ट लेके दिखा देते हैं 3 का। चलिए एक एग्जांपल लेके आपको बता देते हैं। फिलहाल हमारे पास 3 संख्याएं थी, 2, 3, 7, 8। इन संख्याओं का पावर 4 के बाद रिपीट होने लगती है। इसी तरह 3 का देखेंगे, 3 का है 3 के 3, 3 का 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का क्यूब होता है 27, 3 का 4 होता है 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 होता है 243, 3 की पावर 6 होता है 729, 3 की पावर 6 होता है 729। जब 3 की पावर 7 है तो देखिए इधर जब 3 से गुणा कर रहे हैं, देखेंगे जब इधर 3 से गुणा किए तो इधर भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब इकाई के अंक को 3 से करेंगे 3 आया, फिर इधर जब 3 से गुणा किए, इधर जब 3 से गुणा करिए तो इधर भी 3 से इकाई अंक में गुणा होगा, तो 3 तो रखना हुआ यहाँ पे इकाई अंक। इसी तरह जब 3 गुणा करेंगे यहाँ पे भी, तो इधर भी इकाई का अंक जो 9 है, 9 में जब 3 का गुणा होगा तो इधर इकाई अंक 7 आएगा। तो इसे 3 की पावर का इकाई अंक 7 देखेंगे यहाँ पे। पहले देखो पहले डिजिट का इकाई अंक 1 हुआ, दूसरे डिजिट का इकाई अंक 9 हुआ, तीसरे का 7 हुआ। पहले का देखेंगे इकाई अंक इसका 1 है, इसका 9 है, इसका 7 है, इसका 1 है। ठीक है, 3 की पावर 1 नहीं होगा यहाँ पे, 3 की पावर 1 3 होगा ना, तो इसका 3 ही रहेगा। 3, 9, 7, 1 ये ग्रुप है, ये बार बार 4 4 के ग्रुप में रिपीट होगा, 4 4 के ग्रुप में रिपीट होगा। फिर ये सामने चालू होगा 3 से, 3, 9, 7, 1। इसी तरह पावर बढ़ाते जाओ, जो पावर 4 से कटेगी उसका जो रिमाइंडर होगा वो इसी तरह 4 4 के ग्रुप में आएगा। जैसे आपको फाइंड करने का कह दिया जाए 3 की पावर 93 को, इसको 4 से काटेंगे तो 4 से जहाँ तक जाएगा उनका ग्रुप इस तरह से बढ़ जाएगा, जो शेष बचेगा वो आगे से स्टार्ट होगा। तो 4 से कहाँ तक कटेगा, 92 तक। 3 की पावर 92 4 से कट जाता है, तो इन 4 4 के ग्रुप में बन जाएगा, तो उनका तो कोई शेषफल मतलब 0 आ जाएगा। उसके बाद जो बचेगा 3 की पावर 1, 52 की 52 प्लस 92 प्लस 1, 3 की पावर 1 होगा, यही हमारा यूनिट डिजिट 1 आएगा। 3 की पावर 1 3 ही होता है, तो यूनिट डिजिट 3 बचेगा। आई होप मैंने कोशिश पूरी की है अपनी तरफ से समझाने की, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसके ऊपर कल क्वेश्चन करेंगे। आज मैंने जितने कॉन्सेप्ट से लगभग बता दिए हैं, जो बच गए हैं उनको कल बताएंगे। और ये जो पीडीएफ है मैंने अभी तक पढ़ाया है, उसकी जो पीडीएफ है क्वेश्चंस की, अगर आपको क्वेश्चन वो वाले सॉल्व करने हैं दोबारा रिवीजन के लिए, उसके लिए जब टेलीग्राम पे ओपन जीएस अकेडमी सर्च करेंगे, ओपन जीएस अकेडमी सर्च करेंगे तो उन जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको उनकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। चलिए क्लास आज को यहाँ से एंड करते हैं, अगली नेक्स्ट हिस्ट्री की क्लास का समय हो गया है जी। थैंक यू आप लोगों को। माय ड्रीम आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, पसंद आती है, आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, आप अप्रिशिएट भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं जी, थैंक यू। और कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं हमें, कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। माय ड्रीम आपका अगर जो कोई डाउट है माय ड्रीम आप पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हूँ उपस्थित। चलिए ठीक है, आप बाद में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक, कोई नहीं, चलिए रखते हैं फिर, मतलब क्लास को एंड करते हैं, हिस्ट्री का भी समय हो गया लाइव होने का। ठीक है फिर, बाय। हाँ।